जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, संडे का दिन है आज। 15 तारीख है, 15 जनवरी। संडे दोपहर की 1:35 हुई है। आफ्टरनून की 1:35 PM। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए, आपसे गुजारिश है, आपसे विनती। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वीक, जो कल से स्टार्ट होने वाली है, 16 तारीख से। कल वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कल पूरा संक्रांति की, उत्तरायण की दिन मैंने भेंट किया कल। तो चलिए, कल के दिन को मैंने उत्तरायण को और संक्रांति को भेंट किया। तो आज हम देखना चाहते हैं कि कल के लिए, कल से जो मार्केट स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक के लिए, 16 तारीख से लेके 20 तारीख तक, फ्राइडे। 16 तारीख से मंडे से लेके 20 तारीख का फ्राइडे तक क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ पे निफ्टी में एक क्लियर कट है कि ये जो 17,760 है, 17,760, ये एक रॉक बॉटम सपोर्ट के रूप में उभर कर आया है। मतलब इस चट्टान के नीचे क्लोज अगर आ गई तो मिनिमम आपको कितनी मंदी मिलेगी वो मैं आपको बता सकता हूँ। 17,760, इसको लिख लीजिए आप। ये जो रॉक बॉटम सपोर्ट है, यहाँ पे देखिए एकदम एक आइडेंटिकल चार पांच, कितने लो हुए, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 आइडेंटिकल लो हो गए। लगभग सब पास पास में ही है। बल्कि जो फ्राइडे का लो था वो 774 का था। वो एग्जैक्टली 26 तारीख का भी वही लो था। 26 दिसंबर का भी सेम लो था, 17,774.25। और इस फ्राइडे का भी लो सेम था, 17,774.25। तो कहीं ना कहीं मार्केट या तो डबल बॉटम बना रहा है। तो डबल बॉटम अगर बना रहा है तो उसका पहला टारगेट होगा दोस्तों ये वाला, 18,470। अगर डबल बॉटम बना रहा है, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इस रॉक बॉटम सपोर्ट के नीचे, या नॉटम लिखा गया, बी हो गए, सॉरी है, इसको बी कर देता हूँ। ये रॉक बॉटम सपोर्ट के नीचे जाना पड़ेगा, इसको जाके क्लोज करना पड़ेगा। यानी कि अगर एक भी क्लोजिंग नेक्स्ट वीक में 760 के नीचे आती है तो मार्केट का मिनिमम टारगेट 17,350 हो जाएगा। कैसे? ये जो देखिए आप, डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, जिसका हाई है 18,473, जिसका लो है 17,770। तो आप मिनिमम टारगेट 17,350 का लेके चलोगे, 200 तक आ सकता है। फिर 17,200 तक आ सकता है। लेकिन अगर ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर क्लोज कर दिया, यानी कि 18,090 के ऊपर क्लोज कर दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये रॉक बॉटम सपोर्ट का, ये स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग 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 से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा आने वाले कई महीनों तक। इसको जब तक ये 18,090 के ऊपर दो क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक ये सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया टेक्निकल व्यू। अब मेरा क्या व्यू है? मेरा एक ही व्यू है, क्योंकि थर्सडे को हमने लो बनाया, पूरी वीक का जो लो बनाया हमने लास्ट वीक में, हमने एक मंडे के एक ही दिन तेजी की थी, जहां हम 140 तक चले गए थे, 18,140 तक चले गए थे। उसके बाद हम 17,760 तक गोता लगाए नीचे की तरफ, मगर फाइनली हमने जो वीक का अंत किया वो 17,900
56 पे किया, 17,956 पे किया, जो कि पिछले वीक से 100 पॉइंट ऊपर क्लोज किया। पिछले वीक के फ्राइडे से हमने लगभग 100 पॉइंट ऊपर क्लोज किया, यानी कि ओवरऑल द वीक वाज पॉजिटिव इन स्पाइट ऑफ 3 days ऑफ रेड क्लोजिंग। 5 दिन में से 3 रेड क्लोजिंग आई थी, उसके बावजूद अगर वीक पॉजिटिव बंद होती है तो ये कहीं ना कहीं ये एक संकेत होता है। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल समझाता हूँ। वीक में हमको 5 दिन मिलते ट्रेड करने के लिए, अगर छुट्टी नहीं हो तो उस वीक में और कोई फेस्टिवल की छुट्टी नहीं हो या कोई कारण से छुट्टी नहीं हो, तो हमको हर एक वीक में 5 दिन ट्रेडिंग के मिलते हैं। उन 5 दिनों में से सिर्फ एक मंडे का दिन पॉजिटिव था। उसके बाद आप देखो मंगल बुध गुरु तीनों नेगेटिव डे थे, रेड कैंडल्स बनी। लेकिन और फ्राइडे को हमने एक नया लो लगभग बना दिया था 760 के आसपास का, लेकिन हमने बनाया 774, और उसके बावजूद हम उस लो से 200 पॉइंट ऊपर क्लोज किए, लगभग 200 पॉइंट ऊपर क्लोज किए। फ्राइडे के अपने लो से 774 से 956 पे क्लोज किए, यानी कि लगभग 182 पॉइंट ऊपर क्लोज किए, 182 पॉइंट्स। ये कहीं ना कहीं एक बड़े ट्रैप का सिग्नल दे रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं जितने वीक हैंड्स हैं या जितने कमज़ोर लोग हैं उनको मार्केट से बाहर किया जा रहा है कि तेज़ी में तुम पार्टिसिपेट मत करो, तुम्हारे सपने देखते जाओ 16,000 के 17,000 के। मार्केट कहीं नीचे जाने वाला नहीं है। फ्राइडे को भी हमने एक नीचे का पहले गोता लगाया, उसके बावजूद हमने 956 का स्तर पार किया, जो कि पिछले फ्राइडे की क्लोज से लगभग 100 पॉइंट ऊपर है। पिछला फ्राइडे हमने कितना क्लोज किया था? 17,859। इस बार हमने क्लोज किया 17,956। 97 पॉइंट्स हमने तेज क्लोज किया पिछले वीक से। क्योंकि जब भी फ्राइडे ख़त्म हो जाए ना, तब आप सिर्फ डेली चार्ट मत देखो, आपको देखना चाहिए फ्राइडे के बाद वीकली चार्ट भी। तो यहाँ डेली चार्ट में भी एक आप देखो, हायर बॉटम बना के हायर हाई बनाया। इतने 3 दिन से क्या हो रहा था? लोअर हाई एंड लोअर लो बन रहा था, ठीक है। पिछले 2 दिन से लोअर हाई एंड लोअर लो। कल क्या हुआ? हायर हाई एंड हायर लो बनाया, मतलब थर्सडे के लो से ऊपर लो बनाया, थर्सडे के हाई से भी काफ़ी ऊपर हाई बना। तो ये ट्रेंड चेंजिंग का सिग्नल देके गया डेली चार्ट। अब आ जाते हैं हम इसके वीकली चार्ट पे। इसका वीकली चार्ट अगर आप देखो तो क्लियर कट एक लॉन्ग लेग डोजी बना के गया है। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग लेग डोजी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो अपनी हिंदी में, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। जहाँ खुला इस वीक में वहीं पे उस वीक में क्लोज हुआ। एक हाई बनाया 141 का, 18,141 का, एक लो बनाया 17,960 का, लेकिन जहाँ खुला वहीं क्लोज हुआ। तो दोनों तरफ बराबर सी डंडियाँ बनाई, ऊपर और नीचे। इसको इंग्लिश में वीक बोलते हैं, WICK, वीक, अपर वीक एंड लोअर वीक, ठीक है। इसको अपर वीक बोलते हैं, ऊपर वाली डंडी को, और नीचे वाली को लोअर वीक, और इसको बॉडी ऑफ द कैंडल बोलते हैं। लेकिन यहाँ बॉडी बनी नहीं, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग में कोई खास अंतर नहीं था इस वीक में। व्हाट इज द बॉडी ऑफ ए कैंडलस्टिक? बॉडी ऑफ ए कैंडलस्टिक इज द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, इज द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ ए कैंडलस्टिक। तो यहाँ बॉडी बन नहीं पाई। देखिए जी, इसको बॉडी बोलते हैं। ये ओपनिंग थी किसी पिछले वीक की, ठीक है, और ये क्लोजिंग थी, ये बॉडी हो गया, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये अपर वीक हो गई, ये लोअर वीक हो गई, ठीक है। इस वीक में बॉडी बन नहीं पाई, क्योंकि इस वीक की ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग सेम है। ओपनिंग 952 की है, क्लोजिंग 956 की है, ठीक है। ओपनिंग किसको बोलते हैं वीक की? जो मंडे के दिन जो रेट खुलती है उसको वीक की ओपनिंग बोलते हैं, और फ्राइडे या लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक, अगर फ्राइडे को छुट्टी हो तो उसकी जो क्लोजिंग होती है उसको क्लोजिंग ऑफ द वीक बोला जाता है। चलिए, तो यहाँ क्लियर का एक लॉन्ग लेग डोजी बनी है, तो यहाँ एक बड़ा रिवर्सल हो सकता है
जैसे ही हम 956 को पार करेंगे मंडे को या ट्यूसडे को, एक तेजी का सिग्नल आ जाएगा मार्केट में। वो तेजी कम से कम भी 200 पॉइंट की तो आएगी। क्यों आएगी 200 पॉइंट की? क्योंकि ये जो डोजी है 18,141 और इसकी जो पिछली ओपनिंग थी, इन दोनों में 200 पॉइंट का, तो हम हाफ ऑफ दिस कैंडल तो ऊपर जाएंगे। पूरा गए तो 18,300 तक जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट। बैंक निफ्टी एक सेड ज्यादा बुलिश है निफ्टी से, एक कदम ज्यादा बुलिश है, वो मैं आपको भी समझाने की कोशिश करता हूं। बैंक निफ्टी ने भी हायर लो हायर हाई बनाया कल। यहाँ पे भी सेम चीज बन रही है। आप बैंक निफ्टी में भी अगर देखोगे तो एक ही बन रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा ही बन रहा है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी अगर क्लोजिंग किसी भी दिन 41,500 के नीचे ये कितना लो है, 41,500 के नीचे जिस दिन भी क्लोजिंग आएगी, बैंक निफ्टी में एक 2,000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आएगी फिर। लेकिन अगर बैंक निफ्टी किसी भी कारण से इस लेवल को पार कर दिया, 42,800 के ऊपर 42,850 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो गया, तो 1,000 पॉइंट की रैली कम से कम उसमें और मिलेगी। और बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कुछ भी करके कल अपने 50 ईएमए के ऊपर क्लोज कर दिया। उसका 50 ईएमए 341 है, 42,341, और बैंक निफ्टी ने क्लोज किया 42,371। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने अपने 50 ईएमए को रिगेन कर लिया, उसी तरह से निफ्टी ने अपने 100 ईएमए को रिगेन कर लिया। तो इसीलिए मैं बोल रहा था बैंक निफ्टी एक शेड वन शेड या वन स्टेप ज़्यादा बुलिश है निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने 50 ईएमए के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हुआ, जबकि निफ्टी अपने 100 ईएमए के नीचे ऊपर क्लोज करने में कामयाब हुआ। निफ्टी का 100 ईएमए था 17,885। निफ्टी अपने 50 ईएमए के ऊपर कब जाएगा? जब ये 18,108 के ऊपर क्लोज करेगा, 18,108 के ऊपर। लेकिन बैंक निफ्टी अपने 50 ईएमए के ऊपर ऑलरेडी फ्राइडे को क्लोज कर चुका है। ठीक है, ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब बैंक निफ्टी का अगर हम वीकली चार्ट देखें तो यहां पे भी एक डोजी बना है, जो कि हम देख लेंगे अभी। क्लियर कट यहाँ पे भी एक डोजी बना, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग लेग की जगह इसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी की संख्या देंगे। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, क्योंकि इसका जो लोअर वीक है वो बड़ा है, अपर वीक है वो थोड़ा छोटा है, और इसमें हल्की सी बॉडी भी बनी है, क्योंकि 30 पॉइंट का गैप है ओपनिंग और क्लोजिंग में। तो बैंक निफ्टी एक बड़ा बुलिश वीक दिखा रहा है नेक्स्ट वीक। एक अच्छा तगड़ा तेजी वाला वीक बैंक निफ्टी में हो सकता है नेक्स्ट वीक। सो बी केयरफुल। हाँ, 17 तारीख पर्सनली मुझे एक डाउनफॉल लग रही है, जो मैंने अपने फेसबुक में अपने टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी लिख दिया था। चलिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको क्या लिखा था वहाँ। छोटे दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखा देते चलिए। यहाँ पढ़िए आप क्या लिखा हुआ है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स देखिए 3:31 को लिखा मैंने, नहीं इसमें लिखा 3:31 को लिखा निफ्टी नेक्स्ट वीक 18,300 क्रॉस होगा, ओनली मंगलवार को गिरावट होगी 3:31।
मार्केट खत्म होती फ्राइडे को। मंगलवार को गिरावट होगी। मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे ऑल सुपर बुलिश डे। ये मेरा मानना है, इसको मान लेना मत। नेक्स्ट वीक टीसीएस फ्यूचर 3510 जो गारंटीड टारगेट दिया था जब 3260 फ्यूचर चल रहा था, विल बी अचीव्ड। तो अब टीसीएस की भी बात कर लेते हैं। टीसीएस में मैं बुलिश था, 3260 पे सबको दिलाया था 3510 का गारंटीड टारगेट देके। वहां पे गारंटी वर्ड यूज किया था फ्यूचर्स में। हाँ, तो आप टीसीएस को देखो, ये टीसीएस का मंडे का हाई है। सॉरी, ये वीकली चार्ट खुल गया। डेली चार्ट में देखो टीसीएस, मंडे को इसने एक लो बनाया था 3221। जब 3221 स्पॉट में लो बनाया था तब मैंने इनको बाई करने बोला था 3260 के करीब फ्यूचर में। नहीं, 3248 पे शायद बाई कराया था, 48 या 50 पे। और वहां पे मैंने क्या लिखा था मालूम है? कि गारंटीड टारगेट इज 3510। वो गारंटीड टारगेट मैंने क्यों लिखा वो आपको दिखा देता हूं आज। अगर आप 9 जनवरी को चेक करोगे तो इसने 3227 का लो बनाया था फ्यूचर में, 9 जनवरी 2023। ठीक है, 3227 का लो बनाया था फ्यूचर्स में। और उसी दिन मैंने इनको 3227 से जब घूम के 3248 तक पहुंचा था, 48 तक, तब बाई लिख दिया था। और क्या लिखा था? मिनिमम टारगेट इज 3510। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक हाई क्या दिख रहा है 9 तारीख का, फ्री हाई क्या दिख रहा है 3515 का एक फ्री हाई। इसको फ्री हाई बोलते हैं, जो कि ट्रेड आपको किसी को करने नहीं दिया, सिर्फ एक ही ट्रेड हुआ होगा वहाँ पे स्क्रीन पे, जो एक बायर और एक सेलर के बीच में हुआ। बाकी किसी को ये ट्रेड करने नहीं मिला, क्योंकि उस दिन का ऑफिशियली हाई 3320 था, जो कि आपको स्पॉट में मिल जाएगा 9 तारीख का। 9 तारीख को हाई एक्चुअल में सिर्फ 3301 रुपये का हाई था स्पॉट में, और 3200 का लो था स्पॉट में। स्पॉट यानी कि कैश मार्केट में। तो 3300 का ही हाई दिखा रहा है यहाँ पे 9 तारीख, सॉरी 9 तारीख ही है, 9 तारीख को 3327 का हाई दिखा रहा है। किसमें? स्पॉट मार्केट में, यानी कि कैश मार्केट में टीसीएस का हाई 3327 दिखा रहा है। लेकिन फ्यूचर मार्केट में क्या हाई दिखा रहा है? 3510 का। तो ये अचीव होगा रियल ट्रेड में, मुझे पता था। अब तो मुझे लगता है ये नेक्स्ट वीक ही अचीव हो जाएगा। ठीक है, इसी दिन मैंने सबको 3400 के कॉल दिलाए थे, 13 रुपया कुछ पैसे में। उस कॉल का टारगेट मैंने लिखा था 100 रुपया। वो कॉल ऑलरेडी 40 रुपया तक तो पहुंच गया, 13 रुपये का माल 9 तारीख को दिलाया हुआ। चेक कर लीजिए। तो टीसीएस आप देखो इस वीक में कंटिन्यू ऊपर गया, 9 तारीख को ऊपर गया था, 10 को थोड़ा सा नौटंकी किया, 11 को फिर से नया हाई बनाया, 12 को फिर से नया हाई बनाया, और 13 को एक और नया हाई बनाया। तो इसका हायर हाई है ना हायर लो चलते जा रहा है, और इसकी रेंज ऊपर की तरफ यहाँ से इस वीक में यहाँ तक ट्रेवल किया टीसीएस। टीसीएस अलग से आईटी सेक्टर में चला। ये मंडे का लो है और ये फ्राइडे का हाई है। आप देखो सर, ये स्पॉट मार्केट की, जबकि फ्यूचर्स में तो वो 3510 का आंकड़ा दिखा चुका, तो स्पॉट में भी एक बार 3500 ला के दिखाएगा। अब इसका वीकली चार्ट देखो आप, क्या वीकली चार्ट है ये। देखिए ये वीकली कैंडल क्या बुलिश हो गई, एक ही वीक में इतनी बड़ी छलांग मार दिया। पिछले वीक में यहाँ पे क्लोज हुआ था इस जगह, पिछले फ्राइडे को यहाँ क्लोजिंग थी,
इस फ्राइडे को यहाँ क्लोज किया। ये TCS का कमाल। और मैं पूरे IT सेक्टर में अब बुलिश हूँ, जो मैंने ऑलरेडी बोल भी दिया था कई बार, कई वीडियोस में बोला। अब अगर आप निफ्टी IT का चार्ट देखोगे तो वहाँ पे भी आपको एक सिग्नल मिल रहा है निफ्टी IT में बुलिशनेस का। निफ्टी IT में वीकली देखिए क्या जबरदस्त पॉजिटिव हुआ पूरी IT सेक्टर। इसकी डेली चार्ट भी देखते हैं। यहाँ पे भी टॉप ऑफ द वीक पे क्लोज किया है। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे इसका डाइवर्जेंस MACD में पॉजिटिव हो गया है, -150 -204। ठीक है। RSI 50 के ऊपर स्टेबल हो गई है, 51, वेरी गुड साइन ऑफ IT सेक्टर टू। ADX, हालांकि ADX की वैल्यू बिलो 20 है, लेकिन पॉजिटिव दिखा रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन वाला 22.66 है, निगेटिव डायरेक्शन वाला 21 पॉइंट। तो IT शेयर्स में नेक्स्ट वीक एक अच्छी तेजी रहेगी, स्पेशली इन्फोसिस, TCS, उसके बाद में विप्रो। तो इतनी सारी बातें मैंने बता दिया। जो लोअर लेवल्स है, अब आपके लिए बहुत आसान है मार्केट को पहचानना। अगर 760 के नीचे क्लोज करता है, 400 पॉइंट की गिरावट और मिल जाएगी आपको 350 से 400। अगर 41,500 के नीचे बैंक निफ्टी गिरता है तो 2000 पॉइंट की गिरावट, वरना तेजी है। और मैं पर्सनली बायस्ड, मेरा तेजी का, एक्सेप्ट 17 तारीख को एक गिरावट वाला दिन हो सकता है, जो मुझे लगता है, जो कि मंगलवार है। वो भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एक डाउटफुल हूँ मैं। ठीक है। बाकी मुझे रेस्ट 16 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख, चारों दिन मुझे पॉजिटिव क्लोजिंग लग रही है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और हाँ, बहुत सारे लिख रहे हैं मुझे, सर मुझे ये सर्विसेज चाहिए, वो चाहिए। सर देखिए, अगर आप जब तक अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो नहीं डालोगे, तब तक कभी जवाब मुझसे नहीं मिलेगा। ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।